नमस्कार दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 2 ड्रीम बैच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज इस बैच की पहली क्लास है और पहली यूनिट आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। आप लोगों ने सिलेबस तो देख लिया होगा। ये आप एनालाइज करिए कि इसके क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हमारे पास या पेपर में हमारे नंबर क्यों कट जाते हैं। उसका एक रीजन है। अगर हमारे चैप्टर दिए हैं संख्या पद्धति, संख्या के बारे में जानना, तो हम यहाँ पर बस संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ के चले जाते हैं। संख्या बनती कैसे है, अंक क्या होते हैं, उनके स्थान क्या होते हैं। अगर हम उनके बारे में नहीं सीखेंगे तो फिर संख्याओं पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम किताबों से परिभाषाएं पढ़ लेते हैं और रट के चले जाते हैं। उन परिभाषाओं का पूरा बेसिक से नहीं समझते, इसलिए हमें दिक्कत आती है। इस सिलेबस में इस बैच में हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। उसमें से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, जिससे आपके पेपर में अच्छे से नंबर आ पाए और क्वेश्चन आप अच्छे से अटेंड कर पाए। तो पहला, अगर मैं कहूँ संख्या पद्धति, तो उसके अंदर क्या-क्या उसके सब चैप्टर होते हैं, क्या-क्या उसके अंदर पढ़ना है, उस पे बात करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कहीं पर आपके सामने, हमने कहा संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम है। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब आइएगा, इसकी कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। जैसे अगर मैं किसी संख्याओं के वर्गीकरण पर चला गया डायरेक्ट, तो मैं ये तो जानूं कि संख्या बनी कहां से, संख्या के छोटे छोटे रूप क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं। तो पहला हमें सीखना होगा कि भैया आप बताइएगा संख्याओं में अंक क्या होते हैं। संख्याओं में अगर मैं सीखूंगा तो संख्याओं में अंक, अंक मतलब होता है डिजिट के बारे में सीखना। अंक मतलब होता है हमें यहाँ पर डिजिट के बारे में सीखना। किसके बारे में सीखना? डिजिट के बारे में सीखना। ये दूसरा, अगर मैं बोलूं इनके स्थान के बारे में सीखना। हमें स्थान ही नहीं मालूम है, प्लेस क्या होता है, स्थान के बारे में सीखना। और इसके अंदर हमें सीखना है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। इसके बारे में पूरा सीखना होगा, प्लेस वैल्यू। फिर हम दूसरा सीखेंगे क्या? जातीय मान, जिसमें हम जानते हैं फेस वैल्यू के नाम से। किसके नाम से? फेस वैल्यू के नाम से। अब हम जब संख्याओं को सीख लेते हैं तो संख्याओं को जब वर्गीकरण समझते हैं, तो आपने एक टर्म सीखी होगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिनके दो ही फैक्टर हो, मतलब दो ही गुणनखंड हो। जब आपको गुणनखंड ही नहीं मालूम, मतलब फैक्टर नहीं मालूम, तो क्या आप संख्याओं का वर्गीकरण समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो यहां पर मैं फैक्टर गुणनखंड भी आपको तरीके से समझाऊंगा कि भैया कि गुणनखंड ही क्या होता है। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। तीसरा हम जाएंगे इनकी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक के बारे में, इकाई अंक के बारे में यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं, यूनिट डिजिट के नाम से। फिर आप कहोगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या के बारे में आपसे कहा जाएगा, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो मैं यहां पर कहूंगा कि जब हमें ये चैप्टर ही नहीं मालूम, ये कंसेप्ट ही नहीं मालूम, तो हम संख्याओं का वर्गीकरण कैसे सीख जाएंगे। आप डायरेक्ट चले जाओगे संख्याओं के वर्गीकरण पर, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दिया है डायरेक्ट संख्याओं का वर्गीकरण। तो भैया वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन नंबर आप तभी सीख पाएंगे जब आपके पास ये पूरा बेस बना होगा। अगर हमारे पास ये बेस ही नहीं बना है तो संख्याओं का वर्गीकरण हम रटेंगे समझेंगे नहीं, और फिर हमारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और हाँ, एक चीज और, इस क्लास के बाद मतलब पहली क्लास में ये नहीं करूंगा कि पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसके बाद सीट नहीं। पहली क्लास में आपने जितना पढ़ा है उस क्लास की पीडीएफ प्रैक्टिस में आपको दी जाएगी। मतलब पहली क्लास में जितना पढ़ा उतनी प्रैक्टिस करें, फिर दूसरी क्लास में पढ़ा उतनी प्रैक्टिस करें। ऐसे करेंगे तो अपनी रोज प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चीजें समझ में भी आएंगी। तो आइएगा, सबसे पहला पॉइंट हम सीखेंगे संख्याओं के अंक के बारे में। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैंने बोला संख्याओं के अंक के बारे में, जैसे मैंने लिखा 3 4, मैंने कहा 5 4 2 है, मैंने कहा 5
4 9 6 है। मैंने कहा 5 4 9 6 7 है। मैंने आपसे कहा इसमें अंक कितने हैं? आप ये बताइए इनमें कितने अंक हैं? अंक मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं डिजिट के बारे में। अरे किसके बारे में? डिजिट के बारे में कि अंक कितने हैं। तो यहां पर हम कहेंगे 2 अंक हैं भैया, यहां पर हम कहेंगे 3 अंक हैं, यहां पर 4 अंक हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 अंक। तो जब कोई संख्या लिखी जाती है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि 5 अंक की संख्या है, मैं 10 का भाग दिया जाए या 5 का भाग दिया जाए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो अगर हमें अंक ही नहीं मालूम है, हम संख्या कैसे बता पाएंगे? इसको भी तो सोचिए आप। ये वाला पॉइंट क्लियर है, अंक क्या होते हैं। इस पे प्रश्न क्या बन सकते हैं? आपसे कह देगा कि 1 से लेके 20 तक की गिनती लिखिए, 1 से लेके 30 तक की गिनती लिखने पर कितने अंक हैं? 1 से लेकर 150 तक की गिनती लिखने पर कितने अंक हैं? क्या हम इनको काउंट करेंगे, गिनेंगे? नहीं। अगर मैं बोल दूं 1 से लेके बताओ 5684 तक की गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग है? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। गिन के तो नहीं निकाल पाओगे, परेशान हो जाओगे। क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता। तो इसके कांसेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट अपने दिमाग में ये क्लियर कट कर लेना, कि जब हम 1 से इस बात का ध्यान रखना कि 1 से 9 तक की गिनती लिखते हैं। 1 से 9 तक की गिनती लिखते हैं। 4 5 6 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। यहाँ तक की अगर मैं गिनती लिखता हूँ, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 1 से 9 तक की गिनती लिखने पर प्रत्येक संख्या में आप कहोगे एक ही अंक होता है। प्रत्येक संख्या में एक ही अंक होता है। अगर मैं बोलूँ संख्या हमने 10 से स्टार्ट करी है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो आप कहोगे डेट डेट डेट्स अगर मैं 99 तक जाता हूँ, तो आप कहोगे प्रत्येक संख्या में हमारे पास 2 ही अंक होते हैं। अब इससे आगे जाता हूँ, अगर मैंने कहा कि संख्या मैंने 100 से स्टार्ट करी है, 100 है, 101 है, 102 है और डेट 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 डस मैं गया 999 तक, तो मैं कहूँगा प्रत्येक संख्या में हमारे पास 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक। अगर मैंने आपसे कहा कि 1000 से अगर मैं गया, 1000 से 1001 तक है, 1002 तक है, डेट 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 डस 9999 तक है। अब एक बात का जवाब दीजिए कितने अंक होंगे? 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखी। अगर मैं 10 से लिखता हूँ, तो प्रत्येक संख्या में 2 अंक होते हैं, यहाँ पर 3 अंक ही होते हैं, 4 अंक। अब आप पे इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, हम आपको वो बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे बच्चे एग्जाम्पल पहला, आपसे कहा जाएगा कि बताइएगा 1 से 1 से 60 तक की गिनती, 1 से 60 तक की गिनती लिखने पर कितने अंकों का कितने अंकों का कितने अंकों का प्रयोग होगा? कितने अंकों का प्रयोग होगा? ये आपसे कहेगा। 1 से लेके कहाँ तक की गिनती लिख रहे हैं? 1 से लेके मैं 60 तक की गिनती लिख रहा हूँ। कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो हम कह सकते हैं, कैसे निकालें? तो आप जानते हैं कि 1 से लेके मैं अगर 9 तक की गिनती लिखता हूँ, मेरे पास 9 नंबर आते हैं और प्रत्येक नंबर में 1 अंक होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कितने अंक आ गए? 9 अंक आ गए। कितने अंक आ गए? 9 अंक हमारे पास आ गए। क्लियर? 9 अंक यहाँ पर यूज हो गए। और संख्याएँ कितनी? नंबर मतलब होती हैं संख्याएँ। नंबर मतलब होता है संख्या। नंबर मतलब संख्या। इस बात का ध्यान रखना। तो हमने 9 संख्या लिख ली। अब बताओ 60 में से 9 संख्याएँ चली गईं, तो मैं कहूँगा 10 से लेके अगर मैं 60 तक गया, तो कितनी संख्या बची? तो आप कहोगे 1 से लेके 60 तक की गिनती लिखी है, मैंने 9 संख्याएँ हटा दी हैं, बची कितनी? 51। 60 में से 9 घटाओगे तो 51। तो हम कह सकते हैं 51 नंबर है हमारे पास। 51 नंबर है। प्रत्येक नंबर में कितने अंक होते हैं? 2। प्रत्येक नंबर में 2 अंक होते हैं। तो 2 एकम 2 है और 2 पंजे 10 है भैया। तो आप कहोगे 102 अंक है भैया। अब इनको जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं 111। तो मेरा आंसर आ जाएगा 111। तो 1 से लेकर अगर मैं 60 तक की गिनती लिखता हूँ, तो 111 अंकों का यहाँ पर यूज़ होता है। कितने अंकों का? 111 अंकों का। क्लियर यहाँ पर? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। अब एक और क्वेश्चन मैं इसमें प्रैक्टिस करा देता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करता हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिए। अगर मैं कहूँ 1 से लेके 99 तक की गिनती, 1 से 99 तक की गिनती, ये हमें थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, बताता हूँ।
गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा? कितने अंकों का प्रयोग होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99, 999 और 9999 हमें कंठस्थ याद करना है। इसका ध्यान रखें। उसका रीज़न बताऊँगा अभी क्यों। अब बताइए 1 से लेके 99 तक जाना है। हमेशा ध्यान रखें, अगर 2 अंक की संख्या पर तो पहले लास्ट कौन-सी पे जाओगे? 1 अंक की संख्या। 1 से लेके 9 तक की गिनती लिखने पर आप कहोगे 9 नंबर आएँगे, तो प्रत्येक नंबर में 1 अंक होता है। हम कह सकते हैं 9 अंक हमारे यूटिलाइज़ हो गए। 9 संख्याएँ आ गईं, तो 10 से अगर मैं कहूँगा 99 तक की गिनती यूज़ करेंगे, तो आपके पास कितने नंबर हो गए? 90 नंबर हो गए। और प्रत्येक संख्या में हम कह सकते हैं 2 अंक होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कितना? 180 है। तो आप कहेंगे 180, तो टोटल कितने हो गए? 189। तो 189 अंकों का यूटिलाइज़ होता है इसमें, 189 का। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार की हो तो बताइए, 189 का हम कह सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, 1 से लेके 99, 999 और 9999 हमको याद करना रहेगा। क्यों करना रहेगा वो भी बताता हूँ। जैसे अगर मैंने कहा 1 से लेकर 999 और 1 से लेकर 9999, ये हमको याद रखना है। अगर हमें इनको याद रखना है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब हमारे पास 3 अंक की संख्या आ जाए, 3 अंक की संख्या तो 2 डिजिट पर डायरेक्ट चले जाइए, 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। अगर मेरे पास 900 आप कहोगे 999 है, ये भी है, ये 9999 है। अगर मुझे यहाँ पर जाना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, 4 अंकों की पे जाना तो 3 अंक पर डायरेक्ट चले जाइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या? 1 से लेकर 99 पर चले जाइए। तो आप कहोगे कितनी संख्या होती है? 99 नंबर। और इनको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कितने आ जाते हैं? 189। कितने आ जाते हैं? 189। बोलो भाई साहब, कितने आ जाते हैं? 189। इसमें कोई परेशानी नहीं। क्यों? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, 1 से लेके 99 का, 189। अब आप आगे जाएँगे, तो आप कहेंगे भैया 99 संख्या तो लिख चुका हूँ। 999 से 99 संख्या लिख चुके हैं। तो अगर मैं बोलूँ 100 से 999, 100 से अगर मैं बोलूँ 999, तो आप कहेंगे 99 संख्या लिख चुके हैं तो बची कितनी होंगी? 900 संख्या। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 99 के बाद जो भी संख्या आएगी, 99 के बाद जो भी संख्या आएगी वो 100 है, 101 है, मतलब प्रत्येक संख्या में 3 अंक आएँगे। तो आप कहोगे कितना आ जाएगा? 2700। कितना है? 2700। कोई डाउट? नहीं। अब आप जोड़िएगा, 2700 में अगर मैंने कहा 189 जोड़िए, 9 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 2। तो हम कह सकते हैं 2889, 2889। क्लियर यहाँ पर? इसी तरीके से मैं उस पे जाता हूँ। जब हमें 1 से लेके 9999 पे जाना है। अब आप बताइएगा कि अगर 4 अंक की संख्या है, तो मैं डायरेक्ट किस पे जाऊँगा? 3 अंक की संख्या, डायरेक्ट जाऊँ। तो आप कहोगे यहाँ पर डायरेक्ट गया, तो मैं कह सकता हूँ 999 नंबर तो मैंने लिख लिए और इसको सॉल्व करने के बाद मैं कह सकता हूँ कितने आते हैं? 2889। 1 सेकंड, 2889। इतने अंक यूज़ होते हैं। इतने अंक हमारे यूज़ होते हैं। तो अब एक बात का जवाब दीजिए, क्या 999 नंबर हो गए? तो 9999 में से 999 नंबर हटा दिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, हम यहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं तो संख्याएँ कितनी बची? 9000। और आपको पता है प्रत्येक नंबर में कितने अंक होते हैं? 4। तो आप बताइए 999 के बाद जो भी संख्या लिखेंगे, हम 4 अंकों की लिखेंगे। तो आप कहोगे 4 अंक का गुणा कर दिया। तो आप कहोगे कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 3 जीरो आ गई। अब एक बात का जवाब दीजिएगा कि अगर मैंने कहा ये 36,000 है, तो ये कितना है? 2889 है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 8888,
तो आप कहोगे भाई साहब ये कितना आ जाएगा? 3, 8, 8, 9। तो अब मैं आपको याद करना भी सिखा दूँगा, कि इनको याद कैसे रखना है। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? 1 से लेके 99, 999, 9999, 4 अंक का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 5 अंक का सॉरी। अब इसका यूटिलाइज़ कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कहीं पर कि 1 से लेकर 1500 तक की गिनती लिखनी है। 1500 मतलब कितना है? 4 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 4 अंक की। तो 1 से लेके 999 तक आप डायरेक्ट जाइए। फिर आप कहोगे 15 में से 999 माइनस कर दीजिए। बाकी जो संख्या बची प्रत्येक में कितनी संख्या अंक होते हैं? 4 अंक। तो 4 का गुणा कर दीजिए। इस तरीके से आपको करना है। इसकी प्रैक्टिस दूँगा, बढ़िया आप करना। अब इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि 1 से 99 तक, फिर आपने कहा 1 से 999 तक, फिर आपने कहा 1 से 9999। इसमें कितने होते हैं? 189। कितने होते हैं? 180। तो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए भाई। आप कहोगे यहाँ पर 9 कितनी बार है? 9 लिख दिया। एक बार और है? हाँ जी भाई साहब। इससे 1 कम कर दीजिए, 1 कम कर दीजिए और 1। अब देखिए यहाँ पर ये 9 है। अब कितनी बार है? 2 बार। अब ध्यान रखना, 1 कम हमेशा करना है। 1 कम करोगे लेकिन कितनी बार लिखोगे? 2 बार। क्योंकि 2 बार रह गया। और कितनी बार लिखा है? 2 बार, 2 आ गया। अब आप बताइए ये 9 यहाँ पर लिख दिया। अब आपको 1 कम करेंगे कितना आएगा? 8। कितनी बार लिखना? 1, 2, 3। तो 3 बार और लिख दीजिए। और 3 बार लिखा है तो 3 लिख दीजिए। इसी तरह 4 का पूछेगा 9, फिर आप 3 बार लिखोगे तो 4 ठीक है भाई साहब? इसी तरीके से आपको लिखना रहता है। सॉरी 4 बार लिखोगे। तो आप कर लोगे। तो इसको याद करने का शायद मैंने आपको बढ़िया तरीका बता दिए हैं। इसको अपने दिमाग में सेट रख लीजिएगा। कभी भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी का भी प पूछ ले, तो हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कहीं से भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आप वहाँ पर देख लेना। तो आशा करता हूँ कि अंक पे क्वेश्चन आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, छूटेगा नहीं। अब इसके बाद आते हैं स्थान के बारे में। स्थान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला एक पॉइंट और आपको क्लियर होना चाहिए। क्या? प्लेस वैल्यू और इसके बारे में, स्थान के बारे में। तो आप कहोगे टाइप 2। टाइप 2 में हम सीखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान के बारे में। स्थानीय मान और जातीय मान, इनके पर चर्चा करेंगे। स्थानीय मान और जातीय, इसी को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू है। और इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। बोलो। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अगर हम इसको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। प्लेस वैल्यू से निकालने से पहले मैं कहूँगा एक संख्या लिखी जाती है, उनके स्थान के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा है कि भाई साहब, ये आपके सामने मैंने कोई संख्या लिखी। आप कहोगे जैसे 2 लिखा, ये लिखा है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये आपका कहलाता है इकाई का स्थान। कौन-सा स्थान है? इकाई का स्थान। ये कहलाता है इकाई का स्थान। इसको हम बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक। इसको हम बोलते हैं बेटा दहाई का अंक। कौन-सा अंक होता है? दहाई का अंक। इसको हम बोलते हैं कौन-सा? आप कहोगे सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा का अंक। इसको हम बोलते हैं हज़ार। क्या बोलते हैं? हज़ार। इसको हम बोलते हैं 10,000। क्या बोलते हैं? 10,000। और इसको हम बोलते हैं 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसको हम बोलते हैं लाख। क्लियर है यहाँ पर? अब एक पॉइंट और समझिए। जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, ज़रा उस पे गौर फरमाना। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 35 है, 35 है, तो आप इसको कैसे लिखते हो? इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है, 30 प्लस 5 है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 है, प्लस 5 गुणा 1 है। अरे हाँ, है ना? तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इकाई के स्थान पर है इसलिए 1 से गुणा है और दहाई के स्थान पे इसलिए 10 से। दूसरा एग्जाम्पल और देखिएगा, अगर मैंने कहीं कह दिया 4, 5 है और 6 है, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखने की बारी आएगी, 400 है, 50 है और प्लस 6। तो आप इसको कहोगे ये इकाई अंक है। इकाई अंक सॉरी, आप इसको लिखने जब जाएँगे, मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 100।
इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 है। बोलो हाँ या ना? अब आप बताएं, ये इकाई का अंक है इसलिए 1 का गुणा, दहाई का अंक है इसलिए 10 का गुणा, सैकड़ा का गुणा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 100 का गुणा हो रहा है इसलिए सैकड़ा है। यहाँ से हमें एक पॉइंट समझ में आया। क्या? एक चीज और क्लियर करता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं कहीं पर 10 है, इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 1। मैं आपसे बोलूं 100 है, इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 2। अगर मैं बोलूं 3 जीरो हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 3। मैं कहूँ 4 जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 4। मैंने कहा 5 जीरो हैं, मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 5। यहाँ से हमें एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि 10 की जितनी घात होती है मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही हमारे जीरो आते हैं। उतना ही हमारे पास क्या आते हैं? जीरो। 10 की जितनी घात होती हैं, उतनी हमारे पास क्या आती हैं? जीरो आती हैं। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि 10 की जितनी घात है, उतनी हमारे पास क्या होंगी? जीरो होंगी। इसमें कहीं कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो बताइए। अब आपको कोई ऐसा क्यों? बता, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर कहीं पर सैकड़ा है तो 10 की घात 1 से गुणा होता है, तो यहाँ पर 10 की घात जीरो। कोई संख्या की घात अगर जीरो है तो उसका मतलब 1 होता है। तो मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ। किसी भी संख्या की घात जीरो है, या मैं बोलूँ x टू द पावर जीरो है, इसका मतलब 1 होता है। किसी संख्या की घात जीरो। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर कराते हुए ले जाऊँगा। ठीक है भाई? अब आप सुनिएगा, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं 10 की घात 2 है, ये हम कह सकते हैं 10 की घात 1 और ये हम कह सकते हैं 10 की घात 0। बोलो हाँ या ना? ये वाली बात क्लियर है? अब इससे आगे जाते हैं भाई। ये हमने सीख लिया कि इकाई के स्थान पर है, तो आप किससे गुणा करोगे? इकाई के स्थान पर है, तो 10 की घात 0 मतलब आप 1 से गुणा करोगे। अगर मैं बोलूँ दहाई के स्थान पर है, तो 10 से गुणा करोगे मतलब 10 की घात 1 से। अगर मैंने कहा सैकड़े के स्थान पर है, तो आप कहोगे 100 से गुणा मतलब 10 की घात 2 से। अगर मैंने कहा हज़ार पर है, तो 3 जीरो मतलब 10 की घात कितने से? 3 से। अगर मैं कहूँगा 10,000 है, तो आप कहोगे भैया 10 की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर मैंने कहा लाख है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो आप कहोगे 10 की घात 5 है। ये वाली बात क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगा, तो आप बड़े आसानी से इनके आंसर बता सकते हैं। 1 का गुणा मतलब 10 की घात 0। तो अगर किसी संख्या के साथ 10 की घात गुणा 0 में लिखा है, मैं कह सकता हूँ वो है संख्या का यूनिट डिजिट का होगा। मैं कहूँ 10 की किसी संख्या है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब ये संख्या है, 10 की घात 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो भी होगी, वो दहाई के अंक के साथ होगी, मतलब 2 अंक की संख्या होगी। इस तरीके से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई? ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आपके मैं आता हूँ स्थानीय मान पर। स्थानीय मान इसी से निकाले जाते हैं। जैसे इसी को तो कहते हैं स्थानीय मान। आपसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपसे मैंने कहीं पर लिख दिया ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है? तो आप बताइएगा इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान हम कह सकते हैं 10 की घात, आप कहोगे डी गुणा इकाई के स्थान पर है तो 10 की घात 0 से। ठीक है? अब मैं इसकी पूछूं तो आप कहोगे सी गुणा 10 की घात 1 है। मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे बी गुणा 10 की घात 2 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे सी गुणा 10 की घात 3 है। 10 की घात कितना है? 3 है। बोलो भाई, ये वाली बात क्लियर है सबको? इसमें कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलें आगे की ओर और इसके कांसेप्ट को समझते हैं। ठीक है भाई? पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें पॉइंट के साथ भी आता है। तो पॉइंट की कहानी और समझ लीजिए, फिर हम इनको मर्ज करके सीखें। जैसे अगर मैं कहीं पर कहूँ आपसे, अगर मैंने कहीं पर कह दिया आपसे कि भाई साहब आप एक बात बताएँ, 0.5 का मतलब कितना? 0.05 का मतलब कितना होता है? 0.005 का मतलब कितना होता है? 0.0005 का मतलब कितना होता है? ये लिखा जाए। तो आप कहेंगे 0.5 है, बटे में कितना है? 10 है। तो आप कहोगे भैया, और 10 को हम कहें नीचे वाली संख्या, जैसे अगर आपसे कहीं कह दिया जाए 1/x² है, अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये माइनस में आ जाता है। किसमें आ जाता है? माइनस। तो आप कहोगे भैया 5 गुणा 10 की घात माइनस। अगर मैं इसको लिखूँगा तो आप कहोगे भई ये दशमलव था, दशमलव हमने हटाया। ये 0.05, ये पॉइंट हटाएँगे तो नीचे कितना आएगा? 100। तो मैं कह सकता हूँ 5/10 की घात 2 है। तो आप कहोगे 5 गुणा 10 की घात माइनस, 5 गुणा 10 की घात -2। बोलो भाई, क्लियर यहाँ पर? अगर मैंने यहाँ पर कह दिया तो आप कहेंगे
0.005। तो आप कहोगे पॉइंट हटाए तो नीचे कितने जीरो? 3 आ गए। हम कह सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 3 है, मतलब ये ऊपर जाएगा तो माइनस। इसी तरीके से इसमें कहा पॉइंट हटाया मैंने, तो आप कहोगे 0.005 का, तो आप कहोगे नीचे कितने जीरो? 1, 2 और 3 और ये 4। तो आप कह सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 4 है, तो आप कहोगे 10 की घात -4। तो ये भी आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए। ध्यान रखना, अगर हमें ये लिखना नहीं आएगा तो हमें दिक्कत होगी। न माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है कि ये जो संख्या है वो बटे में है। नीचे वाली संख्या को अगर मैं ऊपर ले जाता तो उसकी पावर किस में आ जाती है? माइनस में हो जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार का? नहीं है। अब एक बात बताओ, इनके साथ ये दोनों मर्ज होके कैसे आते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं, कोई भी चीज हमने यहाँ पर लिखी, कोई भी चीज यहाँ पर हमने लिखी, मैंने कहा आपसे ये हमारे पास ए है, ये मैंने कहा बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी। यहाँ पर पॉइंट लगा के ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। अब आप बताइए इनके स्थानीय मान क्या होंगे? सभी के स्थानीय मान। अगर मैं इस पर चर्चा करता हूं कि सभी के स्थानीय मान क्या हैं, ये भैया क्या होंगे, तो आइएगा इस पर बात करते हैं। ठीक है कि भाई साहब स्थानीय मान हमारे क्या होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक सब पढ़ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप कहोगे अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ 55 है या मैंने कहा 54, दशमलव जीरो दशमलव जीरो, इसका मतलब 55 ही होगा, इसका मतलब 54 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर ये डी है, गुणा पॉइंट के इस तरफ है, तो हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के इस तरफ स्टार्ट होता है 10 की घात जीरो है, तभी तो हम कह देते हैं डी गुणा कितना हो जाता है 1, इकाई का अंक होता है। बात क्लियर है? अब आप बताइए इसका क्या होगा? तो आप कहोगे भैया ये सी है, गुणा पॉइंट किस तरफ है? तो 10 की घात जीरो हो गया, फिर आप कहोगे 10 की घात 1 से, तो आप कह सकते हो 10 की घात 1 से। यहाँ पर आप कहोगे बी है, 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर ए है, तो आप कहोगे 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस का 3। बोलो भाई, माइनस का 3, माइनस का 3। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी प्रकार की हो तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको होगी। ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए। लेकिन आप यहाँ तक, यहाँ की स्टार्ट कहाँ से होता है? 10 की घात जीरो। पॉइंट के इस तरफ, जैसे अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड आप स्टार्ट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड 10 की घात जीरो से, राइट हैंड साइड इससे 10 की घात -1 से। क्यों? पॉइंट के बाद एक है तो 10 की घात -1। तो आप देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आप कहेंगे ई की पावर 10 की घात -। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे भैया 10 की घात -। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 10 की घात -3 है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे 10 की घात -4 है। 10 की घात -4 है भैया। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार की हो तो बताइए। नहीं, हमें की घात 10 की घात -1 है, 10 की घात -2 है, 10 की घात -3, 10 की घात -4 है। क्लियर यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा, किसी प्रकार का डाउट हो। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन पहला आपके पास जो बनेगा स्थानीय मान से, हमसे कहा जाएगा भैया बताइएगा 3 है, 2 है, 4 है, 5 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू की बात करें। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, वैल्यू का योग बताइएगा। क्या बताइएगा? योग है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 में 3 के स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान में अंतर क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा भाई। दोनों चीजें पूछे, एक बार योग निकालना है हमें और एक बार अंतर निकाल। तो अगर मैं योग की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? योग की। तो आप बताइए, पहले हमने संख्या लिखी 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है और 5 है।
5 के स्थानीय मान की बात करें, 5 का ये वाला स्थानीय मान, पॉइंट किस तरफ है? जी भाई साहब, तो आप कहोगे 5 गुणा 10 की घात 0 है, मतलब 5 गुणा 1 मतलब आप 5 ही कहोगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसके आगे 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 और 10 की घात 4 ऐसे कर सकते हैं, या इसके आगे कितनी संख्याएँ? इसके आगे 1, 2, 3, 4 सीधे कर दो 10 की घात 4। इसके आगे कोई संख्या नहीं थी इसलिए 0 लगा दो, सीधा पॉइंट है। अब आप बताएँगे कि भाई साहब 10 की जितनी घात होती है उतनी क्या आती है? 0। इसलिए हमने इस कांसेप्ट को वहाँ पर सिखाया था कि 10 की जितनी घातें होती हैं उतनी क्या आती हैं? 0। अब आप बताएँ अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ा, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा है तो आप कहेंगे डबल 0 और 5 यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर? अब हमसे पूछा जा रहा है अंतर के बारे में। किसके बारे में? अंतर के बारे में। अगर मैं बोलूँ अंतर के बारे में आपकी क्या कहानी, क्या राय है आपकी? तो अंतर के बारे में अगर मैं कहूँगा कि महोदय अंतर के बारे में आप बताइएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है और 5 है। मैं बोलूँ 3 के अंतर के बारे में बात कही जाए। किसके बारे में? डिफरेंस के बारे में बात कही जाए, अंतर के बारे में। तो मैं आपसे कहूँगा अंतर कैसे निकालोगे? आइएगा। ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे इसके आगे एक संख्या है, तो आप कहोगे 10 की पावर 1 है, मतलब 3 गुणा 10 है, तो आप कहोगे ये कितना हो गया? 30 है। आप कहोगे 3, इसके आगे कितनी है? 3 है, 10 की घात 3 है, तो आप कहोगे 3 गुणा 1, 2 और 3। तो आपका जो जवाब होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 3000 होगा। ये 30 है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो आप कहेंगे 3000 है, माइनस कर दीजिएगा 30 है, 0 10 में से 3 गए 7 है, 9 2970 2970 बोलो भाई, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी प्रकार का? अब एक चीज़ और है, जब हम पॉइंट की संख्याओं को अभी पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट की संख्याओं को जोड़ने-घटाने में भी आपको बड़ी परेशानी आ सकती है, तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। हमेशा इसमें से मैं आपसे बोलूँ, जैसे ये और सीख लीजिए, नहीं तो संख्याओं में दिक्कत है। मैं बोलूँ इसमें से 0.5 माइनस करिएगा, ठीक है? अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा 17 माइनस 0.006 माइनस करिएगा। तीसरा मैंने लिखा 17 प्लस है 0.0007 को जोड़। हम इन तीनों को सॉल्व करना है हमें। इन तीनों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारे पास यही है कि इन तीनों को सॉल्व कैसे किया जाए? अगर इन तीनों को सॉल्व करने की बात कही जाएगी इन तीनों को सॉल्व करने की बात कही जाएगी तो आप कहेंगे 17। अब ध्यान रखें दशमलव 1 अंक की बात, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लिख दो। क्योंकि किसी संख्या के आगे अगर मैं बोलूँ पॉइंट लगा के 2 0 लिख दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ये 54 ही रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट की संख्या माइनस करनी है तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लिखना पड़ेगा। अब देखिएगा ये कितना हो गया? 0.5। 10 में से 5 गए 5 है भाई। ये कितना है? 6 और 16.5 16.5 ये आप देखिएगा 17 है। दशमलव कितने अंक के बाद है? दशमलव क्या 3 अंक है, 3 जीरो लगा। तो आप कहोगे यहाँ पर 3 जीरो माइनस 10 में से 6 गए 4। ये कितना है? 9 ये भी 9 है, पॉइंट है, 16 है, 1 है। अब आप कहोगे हमारा आंसर ये होगा। माइनस करना है। अगर प्लस करना है फिर से वही कहानी है। पॉइंट के बाद 4 है तो 4 जीरो लगा दीजिए। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7 है, ये 1। बिल्कुल जीरो लेवल से हर स्टेप को प्लस माइनस करना भी मैं सिखाऊंगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कई बच्चे ऐसे भी आएंगे जिनको हमें आता है, तो थोड़ा आप स्पीड से बढ़ा लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बोल नहीं पाते हैं क्लासों में भी कि सर हमें इसमें डाउट है। जो मेरा एनालाइज है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसमें जानता हूँ कि बच्चों के यहाँ पर परेशानी आती है और ये समझ के नहीं बोल पाते कि कोई क्या सोचेगा। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप तो अपना निकालिए। अब इसमें आते हैं पॉइंट के साथ। आइएगा, अगर मैंने कहा इसमें पॉइंट के साथ कोई क्वेश्चन आता है, इसके साथ पॉइंट के साथ आता है, तो पॉइंट के साथ अगर मैं देखूं भाई साहब क्या कहानी बनेगी, तो अगर मैंने कहा 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पॉइंट। मैंने कहा 2 है, 3 है, 6। मैं 6 के स्थानीय मान 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइएगा क्या होगा? अंतर क्या होगा? 6 के स्थानीय मान का अंतर, ये आपसे पूछा जाए। 6 का स्थानीय मान उसका अंतर बताइए क्या होगा? तो आप सबसे पहले लिखेंगे 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पॉइंट
236 आ गया, 24356 है 0.23। तो एक बात बताएं, हमें निकालना किसके बारे में, हमें 6 के बारे में। तो अगर मैं इस 6 की बात करता हूँ, ये तो इकाई के इस पॉइंट के इस तरफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 की घात 0 से, 10 की घात 0, तो ये होगा 6 गुणा 10 की घात 1, 10 की घात 0। तो अगर मैं आपसे कहूंगा ये कितना हो जाएगा 6, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। अगर मैं इसकी बात करूं तो, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे ये पॉइंट की इस तरफ, तो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, तो आप कहोगे ये 10 की घात -3। 10 की घात -3 का मतलब आप कहोगे ये जो जीरो है, ये संख्या है वो नीचे है, 10 की घात 3। तो आप बताइएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा नीचे कितनी जीरो है, 3, दशमलव आएगा 3 जीरो के। अब आप बताएं इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अगर मुझे अंतर निकालना है, तभी मैंने आपको सिखाया 6 में से इसको माइनस करना। पॉइंट कितने अंक के बाद जीरो आएंगे, पॉइंट के बाद कितनी जीरो, 3, क्योंकि दशमलव 3 अंक के बाद है, उनको मैं माइनस करना चाहता हूं। तो आप कहोगे 0 0 6 है, माइनस 10 में से 6 का 4 है, ये 9 है, ये 9 है, और ये 5.994, यही हमारा। आपसे स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू के बारे में इस तरीके से पूछ सकते हैं। हाँ, आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर ये जातीय मान क्या होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जातीय मान जो होता है, हम कह सकते हैं किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वही होता है, वो चेंज नहीं होता। आइएगा इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहीं पर कह दिया कि बताइए 243 है, 5 है, 0.694 में 4 के स्थानीय मान, 4 के स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का योग क्या होगा, 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। तो एक बात का ध्यान रखें आप लोग, मेरे बच्चे, जब हम इसको लिखते हैं 243 है, ये 5 है, 0.6 है, 9 है और 4 है। 4 की बात करें, इस वाले 4 की, तो आप कहोगे दशमलव किस तरफ है, या मैं कहूँ दशमलव किस तरफ सीधे बोलूं, इसके आगे कितनी संख्या है, 2 है, बस 10 की घात 2 है। तो आप कहोगे 4 गुणा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसकी बात करते हैं। जब मैं इसकी बात करने जाऊंगा कि भैया आप बताइएगा कि भैया पॉइंट किस तरफ जा रहे हैं, तो 1 2 3, तो आप कहेंगे 4 गुणा 10 की घात -3, क्योंकि दशमलव के बाद 10 की घात -1 से स्टार्ट होता है। अब आप बताइए इसका मतलब क्या होता है, 10 की घात 3, इसका मतलब क्या होता है, 3 जीरो आ गए, और इसका मतलब 0.004 है, 0.004 है। कोई दिक्कत, इनका डिफरेंस निकाल, इनका डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ 4.000 है और 0.004 है, तो मैं कहूंगा 10 में से 4 गए 6, 9 है, 9 है और ये 3 है, 3.996 हमारा आंसर होगा। 3.996 हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा। क्लियर यहां तक, इसमें कहीं कोई समस्या। अगर हम कहें अब इसके जातीय मान क्या होते हैं, आइएगा हम जरा जातीय मान पर फोकस करते हैं, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं जब तक। यहां तक चीजें कैसे क्लियर, हर चीज आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी, और एक चैप्टर एक क्लास के बाद, एक क्लास के बाद उसी क्लास की प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी आपको, जरूर करें। तो आइएगा उसको और देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोई हमने जैसे संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा कि जैसे कोई संख्या लिखी है 156782 9.65 लिख दिया, और मैं 8 के 8 के जातीय मान, 8 के जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान, और स्थानीय मान में अंतर बताएं, मान में अंतर बताएं, क्या बताएं, अंतर, ये अंतर कितना होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप देखिएगा आपके पास क्वेश्चन लिखा है 1 है, 567 है, 829 है, 0.65 है। मैं 8 की बात करूं, 8 का स्थानीय मान कितना हो, तो दशमलव की ये लेफ्ट हैंड साइड है,
याद रखना कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके आगे कितनी संख्या 2, बस खत्म। बस पॉइंट के उस तरफ हमेशा 10 की घात -1 से स्टार्ट करना पड़ता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आप हो गए 800 है। ये हमारा क्या कहलाएगा भाई? स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है, हम बड़े आसानी से कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अगर मैं बोलूं 8 का जातीय मान, इसका जातीय मान 8 ही रहेगा। जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। ये जातीय मान। अब कह रहा है इनका हमें क्या निकालना है? अंतर। तो आप बताइएगा, अगर मैं अंतर निकालने जाऊंगा, इनका अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 800 में से माइनस करिएगा 8, 10 में से 8 गए 2 है, ये 9 है, 7। तो हम कहेंगे 792। कितना हो जाएगा? 792। 792 है। बोलो हाँ या ना। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? ठीक है। अब इसके थोड़ा हम चीज़ों को और डिटेल में जाते हैं। तो पहला कांसेप्ट सुनिएगा जो हमने आपसे चर्चा करी। पहला कांसेप्ट हमने यहाँ पर सीखा क्या? किसके बारे में बात करी? तो पहला कांसेप्ट हमने सीखा अंक के बारे में कि अंक क्या होते हैं, स्थान क्या होते हैं, जिसमें स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बात करी। पूरा डिटेल से चीज़ें सीखी हैं। ठीक है? अब इसके बाद गुणनखंड पे आएँगे, फिर इकाई के, फिर हम आएँगे संख्याओं के वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन नंबर पे, डायरेक्ट नहीं पहुँच जाएँगे, नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे फिर, क्योंकि हमें पूरे बेसिक ही क्लियर नहीं है पहले। तो अब हम एक बात बताएँ कि भैया हमने जो सीखा है, 2 अंक सीख लिया, अंकों की गिनती लिखने पर सीख लिया, उस पे क्वेश्चन कैसे, फिर उसके बाद स्थानीय मान और जातीय मान में दहाई का अंक है, तो 10 की घात जितनी होती है उससे सीखा, फिर पॉइंट के बारे में सीखा और फिर दोनों को मर्ज करके पूछा है और दोनों को मर्ज करके पॉइंट के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लस माइनस की चीज़ें भी हमने सीखी, बढ़िया तरीके से सीखी, स्थानीय मान और जातीय मान। अब आपको जैसे शुरुआत कर रहे हो तैयारी, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि तैयारी के लिए आपको क्या करना है भैया, कैसे करने हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। तैयारी, पहला, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो क्लास कराते हैं, जो क्लास डेली क्लास देखनी है आपको, डेली आपसे कहा जाए कि डेली क्लास को आप देखिएगा, डेली क्लास लेनी है, डेली क्लास लें। उसके बाद क्लास के बाद जो प्रैक्टिस शीट मिली है, आप कहोगे प्रैक्टिस शीट मिली है, उसको लगाइएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट के बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जब हमारा जो संडे होता है, संडे को जितना पढ़ाया है, उसको पूरा एक बार देखो, संडे को पूरा देखो एक बार कि हमें कैसे निकालना है, क्या चीज़ें हमने 1 हफ्ते में पढ़ी हैं, एनालाइज़ करिएगा। संडे को पूरा रिवीजन करिएगा, पूरा रिवीजन करिएगा, रिवीजन करो भाई। ये आ गया। और अपने नोट्स भी बनाना हो तो आप खुद से नोट्स बनाएँ कि हमें नोट्स में पेपर के टाइम जाते समय एक सिंपल नोट्स होने चाहिए। जैसे मैंने यूनिट 1 पढ़ाई है, तो यूनिट 1 के आप 5-6 पेज में पूरा कंप्लीट, पेपर के टाइम बस 1-2 पेज ऐसे रिवाइज़ करें और बढ़िया तरीके से हम उसको समझ गए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ये याद रखें, बड़ा युद्ध है बड़ा, लेकिन अगर स्मार्ट अप्रोच से चले, स्मार्ट तरीके से चले तो ज़रूर होगी तैयारी बहुत अच्छी शानदार लेवल की। और जैसे मैंने आज क्लास कंप्लीट करी है, इसकी कल प्रैक्टिस शीट भी डल जाएगी, तो प्रैक्टिस शीट लगाएँ। क्लास बाय क्लास प्रैक्टिस शीट डालूँगा, एक साथ नहीं। जिससे हमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमने आज एक क्लास पढ़ी, आज का कांसेप्ट सीखा, आज ही पे प्रैक्टिस। तो अब आपको क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर आप जोड़िए इस ड्रीम बैच में, ठीक है? तो अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।